तो अभी तक हमने कवर करा जी की वैल्यू कैसे हम लिखते हैं सरफेस पर, लेकिन अगर हम कहीं ऊपर जाकर देखें, हाइट पर जाकर देखें, तो क्या हम जी की वही वैल्यू लिखेंगे जो लिख रहे थे? आंसर है नहीं। तो यहां पर देखो जरा कैसे लिखेंगे हाइट पर जाने पर, क्या वेरिएशन आएगा जी में? आइए जरा इसको कवर करते हैं। देखो भाई, ये रहा अपना गोला, अर्थ का मास हम कितना लेते हैं? एम ई, रेडियस हम कितना ले लेते हैं? आर ई। ठीक है, ये रहा अर्थ का सेंटर। तो अभी तक तुम जो जी लिख रहे थे वो सरफेस पर लिख रहे थे। सर सरफेस पर जी तो हमें लिखना आता है, यहां पर जी की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा? सर सरफेस पर, इसके नीचे छोटा सा एस लगा दूं ताकि पता लगे सरफेस पर लिख रहे हैं। ठीक है, कितना लिखते थे? कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, ये लिखते थे सर, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि मुझे सरफेस पर जी नहीं चाहिए, मुझे तो कहीं आप सरफेस से कुछ हाइट ऊपर चले जाइए। कितना हाइट ऊपर चले जाइए? मान लीजिए आप स्मॉल एच हाइट ऊपर चले गए, यहां पर कोई मास रखिए और उसके ऊपर कितना एक्सेलेरेशन लग रहा है वो बताइए आप मुझे। तो क्या सर जितना सरफेस पर लग रहा था उतना ही ऊपर लगेगा? आंसर है नहीं, उतना नहीं लगेगा, चेंज होगा। अगर आपने फील्ड वाला वीडियो देखा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, तो आपको याद होगा सरफेस से ऊपर जाने पर फील्ड की वैल्यू घटती है, सरफेस से नीचे जाने पर भी फील्ड की वैल्यू घटती है। देखा आप लोगों ने फील्ड वाला वीडियो? और उस फील्ड वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वही तो स्मॉल जी है, वही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक तरीके से आप समझो कि जो आप पढ़ चुके हो उसी को आप दोबारा पढ़ रहे हो, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा मैं, रिपीट है ये। अच्छे बच्चों को लगेगा अरे सर ये तो बिल्कुल वैसा ही है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है भाई। आ जाओ, कहां जाना है अपने को? सरफेस से ऊपर जाना है और यहां पर अपने को जी की वैल्यू देखनी है। आ जाओ देखने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर आपको यहां पर जी लिखना है तो यहां पर जी की वैल्यू होगी जी एच। एच हाइट अगर आपको लिखना है, नीचे इसलिए मैंने एच लिख दिया छोटा सा, तो पता कैसे लिखते हैं यहां पर? बताइए क्या लिखोगे? यहां पर फोर्स कितना होगा? यहां पर फोर्स होगा जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन सेंटर से डिस्टेंस। कितनी है सेंटर से डिस्टेंस? आर ई प्लस एच। तो यहां पर लिखेंगे आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और फोर्स में मास का डिवीजन कर दो तो बन जाता है एक्सेलरेशन। बताओ बताओ बताओ, देखो 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 कितना लिखेंगे? लिखेंगे जी एम ई, एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, बस अब सेंटर से डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है सर। पहले सरफेस पर थे इसलिए आर ई लिखते थे, अब सरफेस से थोड़ा ऊपर है तो क्या लिखेंगे बोलो? अब लिखेंगे आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये लो, ये तो बड़ा आसान रहा सर। जितना हाइट ऊपर जाओ बस उसको आर ई में जोड़ दो और एक्सेलरेशन आ गया वहां पर। जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूं ये बताओ अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के बराबर ऊपर चले जाओ, कितना होता है अर्थ का रेडियस? 6400 किलोमीटर्स। इतना ही आप और ऊपर चले जाओ तो रख दो यहां पर खतरा, इतना ही ऊपर और जाना है तो एच की जगह आर ई रख दो। बताओ नीचे क्या बन गया? 2 आर ई। 2 आर ई का स्क्वायर करोगे नीचे 4 आ जाएगा। बोलो, नीचे 4 फैक्टर आएगा, इसका मतलब सरफेस से g/4 वैल्यू घट गई उसकी। बहुत सिंपल है। एच हाइट ऊपर जाकर लिखना है, नीचे बस क्या लिखना है? आर ई प्लस एच। हो गया काम अपना, लिख लिया अपन ने। अब इसको हम थोड़ा तोड़ तोड़ के थोड़ा बना बना कर और लिखने की कोशिश करेंगे। आ जाओ जरा देखो कैसे लिखेंगे इसको। ज्यादातर टाइम हमको कंपैरिजन करना होता है हाइट और सरफेस का, तो हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। जरा आ जाओ कैसे कनेक्ट करेंगे इनको? इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें जरा, जी एट एच हाइट हम इसको लिखेंगे जी एम ई, और यहां से आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए आप। देखिए जरा, इससे आर ई निकालिए बाहर तो स्क्वायर फॉर्मेट में बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा भाई? अंदर बचेगा 1 प्लस एच बाई आर ई, है ना, और स्क्वायर। ये देखो बस कुछ नहीं किया मैंने, यहां से आर ई बाहर निकाल लिया तो यहां बन गया 1, और यहां आर ई नहीं था तो आर ई से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर लगा था इससे स्क्वायर फॉर्मेट में बाहर आ गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो लिखा है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये तो सरफेस का फार्मूला है सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी एट एच हाइट जी एट सरफेस डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट कंपैरिजन करने में आराम रहेगा। जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूं, अभी अभी हमने कहा ना अर्थ के सरफेस से आर ई यानी अर्थ के रेडियस के बराबर चले जाओ, तो यहाँ आर ई लिख दो, आर ई खत्म, नीचे क्या आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर क्या आ जाता? लो, सरफेस का 1/4। तो आराम हो गया थोड़ा सा,
हम कोई नया काम नहीं कर रहे, ये लिखा हमने और फिर हमने इसी को थोड़ा सा अपने फायदे के लिए ऐसा बना के लिख लिया। इससे क्या, मुझे डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाया करेगा। आप मेरे को h बोलोगे, मैं फटाफट वैल्यू रखूंगा और निकाल दूंगा। बताइए, है ना आसान? तो भाई हम इस फार्मूले को ना थोड़ा और आसान बना के लिख सकते हैं। कैसे? देखो, जी एट सरफेस यहीं रहने दो और ये जो नीचे लिखा ना इसको ऊपर ले जाकर लिख दो। देखो क्या बनेगा, 1 प्लस एच बाई आर ई की पावर -2, ये बन जाएगा सर। नीचे पावर थी प्लस में, ऊपर ले जाकर लिख दिया तो माइनस में हो गई, है ना। ऐसे आप इसको याद रखो बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और इस फार्मूले को आपको यूज करना है। लेकिन सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर गए, यानी आपने कुछ हाइट ली, ठीक है, लेकिन हाइट की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में काफी छोटी है। कितनी छोटी सर? 5%। 6400 किलोमीटर का 5% कितना होगा? लगभग 1 से लेकर 5% तक छोटा माना जाता है। तो कितना होगा? 6400 का अगर आप 5% अप्रॉक्सीमेटली निकालोगे तो आपको मिलेगा 120 अप्रॉक्स, है ना। इतना छोटा ही अगर वैल्यू है, यानी अगर आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी ऊपर जाते हो तो आप h को छोटा ही मानोगे। किसके कंपैरिजन में? r के कंपैरिजन में। तो सर अगर h छोटा होगा तो हम इस फार्मूले को थोड़ा और आसान कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जो मैं बता रहा हूं वो तभी वैलिड है जब h की वैल्यू r के कंपैरिजन में छोटी हो। ठीक है, आ जाओ, देखो इस फार्मूले को थोड़ा और आसान बनाते हैं। और आसान बनाएगा एक थ्योरम, बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं इसको, बाइनोमियल थ्योरम। क्या है सर बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम हल्का सा देख लो जरा बोर्ड पर, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। ये पावर यहां आ जाती है आगे, x के आगे। और ये लगता कब है? ये बाइनोमियल थ्योरम हम तभी लगा सकते हैं जब x की वैल्यू छोटी हो। किससे? 1 से काफी छोटी हो, ये तभी थ्योरम लगेगा। तो देखो यहां देखो, अगर h बहुत छोटा है और r बहुत बड़ा है तो क्या ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा 1 से? भाई ऊपर वाली क्वांटिटी बहुत छोटी है और नीचे वाली क्वांटिटी बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली ये फ्रैक्शन, ये जो h बाई आर है ये बहुत छोटा आएगा। और अगर ये बहुत छोटा आएगा तो यहाँ बाइनोमियल हम लगा सकते हैं, इसको हम x की तरह ट्रीट कर लें। बताओ जरा, बताओ भाई, बाइनोमियल लगा के देखते हैं जरा इसको। देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा g एट h हाइट इज इक्वल टू g एट सरफेस। और बाइनोमियल के हिसाब से पावर कहाँ जाती है? x के पास आगे, तो ये बन गया -2h बाई आर ई। ये लो आ गया अपना बढ़िया प्यारा सा फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? जब h आर ई से काफी छोटा होगा। लिख देना ब्रैकेट में, 5% के लिए वैलिड है ये, टिल 5%, ठीक है। ये तब लगाएंगे, ठीक है। तो भाई हमसे कभी भी पूछेगा ना कि 10 किलोमीटर ऊपर गए, 20 किलोमीटर ऊपर गए तो कितना चेंज आएगा जी में, या जी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम आप फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। लेकिन मान लो अगर मैं तुमसे फ्रैक्शनल चेंज, अभी अभी देखा था ना, परसेंटेज चेंज दे दूं तो कैसे हैंडल करना? आ जाओ जरा इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। एक तो देखो ये याद रखना, और एक आप ये याद रखना, ये तो आपका जनरल फार्मूला है ना। कोई भी हो, इसमें कोई एजम्पशन तो है नहीं। इसमें एजम्पशन है कि हाँ h हमारा छोटा होना चाहिए r से। और अगर परसेंटेज चेंज दे, यानी बहुत छोटा, वही एरर वाली की तरह स्मॉल चेंज दे, 5% 2% का चेंज करे, तो तुम इसको और भी अच्छा बना सकते हो। कैसे कैसे जरा देखना सभी लोग। देखो इसको थोड़ा सा और सही से लिखो, इसको लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, g एट h इज इक्वल टू, देखो g एट सरफेस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस g एट सरफेस, और इधर क्या चल रहा है? 2h अपॉन आर ई, ठीक है। देखो जरा यहां पर g एट सरफेस 2h e बाई आर ई को यहीं ले आओ, और उधर क्या ले जाओ? g एट सरफेस माइनस g एट h हाइट। इसको आप और थोड़ा बनाकर लिख दो। इसको सर अगर हम और बनाकर लिखें तो इधर बनेगा g एट सरफेस माइनस g एट h हाइट डिवाइड बाई g एट सरफेस इज इक्वल टू क्या आ गया? 2h अपॉन आर ई। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ये क्या है? चेंज इन g, और ये क्या है? सरफेस का g, है ना। यानी ये फ्रैक्शनल चेंज का फार्मूला बना कि नहीं बना? हाँ सर, ये बन गया हमारा, किसका फार्मूला बन गया? जरा देखना सभी लोग इसको, ये फार्मूला बन गया डेल्टा g बाई जी,
किसके रिस्पेक्ट में? सरफेस के रिस्पेक्ट में। सर डेल्टा जी बाई जी का फार्मूला बन गया और इधर क्या चल रहा है? 2h/re। ये लो सर। और अगर परसेंटेज चेंज पूछे तो बढ़िया अपना दोनों तरफ क्या लगा दो? 100% का फार्मूला लगा दो। ये लो सर, चेंज का फार्मूला बन गया। लेकिन ये फार्मूले को तभी आप ध्यान रखना जब चेंज 5% या 5% से छोटा हो। ठीक है, ये देखो, ये इससे भी अपन ने बना लिया एक आसान फार्मूला। अगर मैं तुमसे कहूं कितना हाइट ऊपर जाओ ताकि 1% चेंज हो, कितना हाइट ऊपर जाओ ताकि 1% जी में चेंज हो, सर कितने परसेंट चेंज हो? 1%। ये देखो यहां 1% चेंज दे दिया मैंने। अच्छा, ऊपर जाने पर जी की वैल्यू पर होगा क्या? सर ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटेगी। देखो देखो देखो, घट रही कि नहीं घट रही? यहां देखो ये डाटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एच बढ़ता जाएगा अल्टीमेटली डेफिनेटली ये टर्म घटेगा। तो इसका मतलब सरफेस से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती चली जाती है। अगर नॉर्मल होगा तो इससे हैंडल करेंगे, एच अगर छोटा देगा तब पूछेगा तो हम इससे हैंडल करेंगे, और अगर परसेंटेज चेंज देगा तो इस फार्मूले को, यानी लास्ट वाले फार्मूले को ध्यान रखना है। ये पूरी कहानी है जो आपके सामने यहां लिखी है, इसको आप ध्यान से देख लो, बस यही है। इसको अपने को ध्यान रखना है। तो आ जाओ भाई, परसेंटेज चेंज का एक एग्जांपल देख लो। देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एट वॉट हाइट अबव द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। सर ऊपर जाएंगे तो जी में डिक्रीज तो होगा ही होगा, है ना। कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ? 2% का। रेडियस कितना लेना है? 6400 लेना है। ना भी देता तब भी अपन ऐसे लेते हैं 6400 किलोमीटर। तो कितनी हाइट ऊपर जाओ ताकि 2% घट जाए जी? 2%। परसेंटेज चेंज अभी अभी बताया आपको एरर मेथड से। एरर वाला फार्मूला क्या था बताओ जरा? जी बाई जी इंटू 100% इज इक्वल टू 2h/re इंटू 100%। ठीक है, यही तो फार्मूला अभी अभी देखे आप। बता दो भाई जी में कितने परसेंट का चेंज हुआ है? जी का परसेंटेज चेंज उसने कितना दिया है? 2% दिया है। लिख दो यहां पर इसकी जगह 2%। ये लो सर, 2% का चेंज दिया है। 2h तो पता ही नहीं, आर ई उसने दे रखा है कितना? 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर में ही ऑप्शन है तो अपन किलोमीटर में रखते हैं, इंटू 100%। ठीक है, ये लो सर, परसेंटेज से परसेंटेज मार दो, 2 से 2 मार दो, और ये देखो 0 से 0 उड़ा दो। बताओ जरा h की वैल्यू कितनी आ गई? सर h की वैल्यू आ गई 64 किलोमीटर्स। ये लो आंसर आ गया। यानी अर्थ के सरफेस से अगर आप 64 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो जी में 2% की कमी आ जाएगी। बोलो क्लियर है ना? तो आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जरा स्क्रीन पे, अभी 2019 वाला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज 9.8। ठीक है, सरफेस पर वैल्यू दी उसने। एल्टीट्यूड, हाइट, एल्टीट्यूड मतलब ऊपर जाना है। एबव इट्स सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4.9 हो जाए, 9.8 का आधा हो जाए, तो बताओ कितना कितना आंसर आएगा, है ना। सर हमें ऊपर जाना है और जी की वैल्यू आधी हो जाए, कोई थोड़ा मोड़ा चेंज नहीं है ना, 50%, हाफ हो जाए, तो कोई इस एजम्पशन वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पे। आ जाओ जरा, आ जाओ, करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो जरा, हमने फार्मूला पढ़ा है जी एट एच हाइट इज इक्वल टू जी एट सरफेस, है ना, डिवाइड बाई क्या पढ़ा भाई बिना किसी एजम्पशन के? 1 + h/re की पावर 2। इसको ऊपर ले जाकर भी लिख देते थे कई बार -2, बाद बाकी ऐसे ध्यान रखो। कितना ऊपर जाना है पता नहीं सर, वही तो सवाल है। आर ई ये दे रहा है, कितना जी का वैल्यू वहां ऊपर जाते थे कितना हो जाए? देखो 9.8 का आधा हो जाए, यानी हाइट पर जो वैल्यू है वो सरफेस के वैल्यू का क्या हो जाए? हाफ हो जाए। कर दो भाई हाफ, देखो जरा, सरफेस से हाफ हो जाए, है ना। यहां सरफेस की वैल्यू लिखी है 1 + h/re का स्क्वायर। ये देखिए जी एट सरफेस खत्म कर दीजिए, कितना बन गया? क्रॉस प्रोडक्ट भी कर दो तो क्या बनेगा? 1 + h/re का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये देखो, इसको इधर ऐसे कर दिया मैंने, स्क्वायर हटा दो रूट लग जाएगा, 1 + h/re इज इक्वल टू √2। ठीक है भाई, क्या बना जरा? h/re किसके बराबर आ गया? √2 - 1। ठीक है भाई, बोलो बोलो बोलो, आगे देखो, √2 - 1, √2 की वैल्यू 1.41, उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ये बना 0.41 समथिंग। ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई किसका करना है? मल्टीप्लाई आर ई का करना है।
आर ई का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच की वैल्यू आ जाएगी। आ जाओ भाई, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू 0.41 इंटू आर ई की वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन ने, ये देखो, तो 6.4 इंटू 10⁶ हमें दी है। कर दीजिए जरा प्रोडक्ट फटाफट। जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.6 समथिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, 2.6 इंटू 10⁶ मीटर। इतना हाइट आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और इतना हाइट ऊपर जाने के बाद जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा। ठीक है, तो ये अपना एक एग्जाम्पल हो गया, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, यानी अब हम सरफेस से नीचे जाकर देखेंगे, टनल बनाएंगे, नीचे जाकर कोई मास रखेंगे। देखो जरा, देखो स्क्रीन पे देखो, यहां पर हमने अब की बार सरफेस से हम अंदर जा रहे हैं, और यहां कोई पॉइंट मास रख दें। यहां पर हमने एक पॉइंट मास रख दिया, और इस पॉइंट मास के ऊपर कितना जी होगा वो देखना है अपने को। ठीक है, अब हाइट पर नहीं, सरफेस पर नहीं, अब अपने को अंदर जाकर देखना है। तो भाई फील्ड वाला वीडियो आप लोगों ने देखा था, नहीं देखा तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखो अंदर अगर आप कोई मास रखो ना, तो उसको अर्थ का सारा मास नहीं अट्रैक्ट करेगा, केवल कितना मास अट्रैक्ट करेगा, इतना। देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखिए, ये मास ही उस पर केवल फोर्स लगाएगा, जिसको मैं यहां पे सेट कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, इस मास का ही केवल इफेक्ट होगा यहां पर अगर कोई रहेगा। मान लो आप सुरंग बना के 10, 15, 20 किलोमीटर नीचे चले जाओ और यहां रहने लगो, तो आपको पता पूरा अर्थ नहीं अट्रैक्ट करेगा, आपको केवल इतना ही अर्थ अट्रैक्ट करेगा, इतने ही अर्थ का मास आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा बस। और हमने जी का फार्मूला क्या पढ़ा, जी एम बाई आर स्क्वायर पढ़ा था, कब, सरफेस पर, क्योंकि सरफेस पर रहोगे तो पूरा मास अट्रैक्ट करेगा, सरफेस के बाहर रहोगे तो भी पूरा मास अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सरफेस के अंदर रहोगे तो पूरा मास अट्रैक्ट नहीं करेगा। एक तरीके का थ्योरम है, इसको सेल थ्योरम कहते हैं। सेम एनालॉजी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th में पढ़ते हैं, गॉस लॉ में। और अगर आपने फील्ड वाला वीडियो देखा है, सॉलिड स्फीयर वाला, तो उसमें भी हमने ये बात बताई है। नहीं अगर आपको देखना है तो इतनी बात याद रख लो आप, कि केवल ये मास अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से ही केवल जी होगा। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, अर्थ का रेडियस हम मानते हैं आर ई, तो ये हो गई डेप्थ डी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर ई माइनस डी। लिख दो जरा, लिख दो, आ जाओ भाई फटाफट लिख देते हैं। यहां पर जी की वैल्यू होगी डेप्थ में कैपिटल जी, और केवल वही मास, उसको एम डैश लिख दे रहा हूं। कौन वाला मास, ये देखो, ये अंदर का केवल मास। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ये देखो सेंटर से डिस्टेंस तो यही है ना, वही लिखते हैं अपन। तो लो डेप्थ में फार्मूला आ गया। सरफेस वाला तो लिखना आता ही सर, बहुत पहले से लिखते हैं अपन, चले आ रहे हैं, जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। ये लो, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपने फायदे के लिए ना हम इस आर ई माइनस डी को थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर मान लेते हैं, थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा। देखो क्या बन गया, जी एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, इतना बड़ा टर्म नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा सर, ये फार्मूला तो एम डैश के टर्म में है, हमें तो कई बार कंपेयर करना पड़ेगा, हमें तो अर्थ के मास के टर्म में चाहिए होगा। आप बना सकते हो इसको, कैसे बना सकते हो, बनाना बड़ा आसान है। अर्थ को हम मानते हैं यूनिफॉर्म स्फीयर, जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है पूरे स्फीयर को। तो बताओ एक फार्मूला, जरा साइड में देखना है इसको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो पूरा मास है एम ई, और पूरा वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो, और अगर केवल उतना ही मास लेना है, एम डैश वाला मास लेना है, तो उसका वॉल्यूम लिख लो। उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखो, केवल इतने का वॉल्यूम, इतने का मास, और पूरा वॉल्यूम पूरा मास। रेशियो है सर, यूनिफॉर्म में तो सेम ही होगा। बोलिए, क्या आप एम डैश की वैल्यू एम ई के टर्म में लिख सकते हो? देखो 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 देखो, 4/3 पाई को काट दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो देखो जरा क्या बनेगा। ये बन जाएगा सर जी एम ई और आर ई का क्यूब डिवाइड बाई आर ई क्यूब और आर ई स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। ये देखो, इसको कट कर दिया, आर ई क्यूब ऊपर ले आए एम ई के जगह, और ये एम डैश की वैल्यू हमने उठाकर यहां रख दी। ठीक है, यहां देखो, सॉल्व करो थोड़ा सा, ये कट हो गया, क्या बचा जरा देखो, जी एट डेप्थ इज इक्वल टू बना जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, है ना,
आर ई स्क्वायर ही तो बनेगा, नहीं नहीं नहीं, आर ई क्यूब और साथ में ऊपर क्या चल रहा था, आर। ठीक है, ये आ गया फार्मूला, ये देखो ये बन गया अपने पास फार्मूला। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा अगर आपने फील्ड वाला वीडियो देखा है, ऐसे ही था वहाँ पे, बिल्कुल ऐसी ही कहानी थी, है ना, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो आप। वहाँ आपने अंदर फील्ड लिखना सीखा था, ऐसे ही कुछ था। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो आर आ भी रहा है, अंदर ऐसे था भी फील्ड में, याद है? खैर ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। ओके, अच्छा आर ई को आप लिख दो, आप सॉरी स्मॉल आर की जगह लिख दो जी एम ई डिवाइड बाई आर ई। ये देखो ऐसे चल रहा है आर ई क्यूब, और यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको, देखो स्मॉल आर की जगह आर ई माइनस डी। ये देखो, इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिखो, जी एम ई नीचे हो गया आर ई स्क्वायर, और एक आर से इंडिविजुअली डिवाइड कर दो तो 1 माइनस डी बाई आर ई बना। ये लो, ऐसा लिखने का फायदा क्या हो जाएगा, देखो जरा देखो, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इसको आप क्या लिख सकते हो, जी एट सरफेस वाला। तो बताइए जरा, इतनी मेहनत के बाद आ गया अपना फार्मूला, जी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर ई। ये लो, ये बन गया सर फार्मूला, फाइनली सर आ गया फार्मूला। बोलो कोई दिक्कत? हाँ सर दिक्कत तो है भाई, अगर बहुत ज़्यादा तुमको इसको ड्राइव करने में परेशानी हो रही है तो तुम ये फार्मूला याद रख लो। ठीक है, क्या फार्मूला है, जी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी एट सरफेस 1 माइनस डी अपॉन आर ई। याद रहेगा, डी क्या है, सरफेस से कितना नीचे गए। नोटेशन ध्यान रखना, वरना तो तुम फार्मूला याद कर लो नोटेशन गड़बड़ कर दो। ठीक है, क्या तुमने कोई एजम्पशन लिया इस फार्मूले को बनाने में? नहीं नहीं सर, इसमें कोई एजम्पशन नहीं है, पहले लिया था, अब नहीं कोई एजम्पशन है। यहां पर डी छोटा हो बड़ा हो, हमेशा आप एक ही फार्मूला लगाओ, इसकी अच्छी बात यही है, यहां परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बोलो ठीक है ना? तो भाई ये फार्मूला याद कर लेना है ना, और एक ही फार्मूला है इसमें, बढ़िया से याद रखो इसको। ठीक है, इसमें कोई एजम्पशन वाली तो बात ही नहीं है। जब भी मैं आपसे कहूं कि भाई मैं इतना नीचे गया, बताओ वहां जी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू रख देना तुरंत फटाक से। बोलो आसान है ना? हाँ सर बिल्कुल आसान है। लेकिन भाई इसमें भी परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन आएंगे कि बताओ कितना नीचे जाएं ताकि 1% चेंज हो जाए। अच्छा, नीचे जाने पे ना, आप सरफेस से नीचे जाओगे नीचे, तब भी जी की वैल्यू तो घटेगी सर, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे चले जाओगे मास कम अट्रैक्ट करेगा आपको। आप फार्मूले से भी देख सकते हो, घट रहा है देखो, तभी तो माइनस डी बाई आर ई हुआ। तो फार्मूले से भी समझ सकते हो, लॉजिकली भी समझ सकते हो कि सर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है सरफेस पे, ऊपर जाओगे तो भी घटेगा, नीचे जाओगे तो भी घटेगा। और सर नीचे आते आते अगर सेंटर पे ही आ जाए, यानी डी की वैल्यू अगर आर ई के बराबर ही हो जाए, रख के देख लो, बताओ वहां जाते आते जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अरे आप रख के देखो इसमें, यानी सरफेस से अंदर आते आते अगर सेंटर पे आ गए तो जी की वैल्यू 0। दूर बढ़ते बढ़ते आप इन्फानाइट पे चले गए, है ना, ऊपर जाते आते आप बहुत दूर चले गए तो भी जी की वैल्यू 0। सबसे ज्यादा जी कहां, सरफेस पर सर। अच्छा सर, अगर इसमें परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे हैंडल करेंगे? उसके लिए भी फार्मूला लिख दो, जैसे पुराने वाले में लिखा था आपने, इसको हम परसेंटेज बेस्ड भी बना सकते हैं। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने प्रीवियस किया था वैसे इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज बेस्ड बनेगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100%, ठीक है, घटना ही है नीचे जाने पर, और ये बनेगा डी बाई आर ई। बोलो, ये आप परसेंटेज इंटू 100% इसमें भी लगा दें, और ये परसेंटेज बेस्ड जो एरर वाले फार्मूले ये कब लगा सकते हैं, ये तभी लगा सकते हैं जब चेंज जी में दिया जाए 5% से छोटा। ठीक है, 50%, 40%, 60% चेंज हो जाए तो मत लगा देना इसको। ये देखो, इसका मैंने परसेंटेज चेंज का फार्मूला बना दिया। याद करना बड़ा सिंपल है, हाइट के लिए परसेंटेज चेंज में 2h बाई आर ई आता था, डेप्थ में लिए डी बाई आर ई आता है बस। ठीक है, ये याद कर लो। एक एग्जांपल देख लो, देखो देखो क्या कह रहा है, एट विच डेप्थ, कितना नीचे चले जाएं, है ना, फ्रॉम द सरफेस, एक्सेलेरेशन क्या हो जाए, एक्सेलेरेशन ये देखो शॉर्ट में लिखा है, इसको करेक्ट कर लो, एक्सेलेरेशन लिखा हुआ है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाए, कितना डिक्रीज हो जाए, 1%। डिक्रीज तो होना ही है सर, 1% डिक्रीज हो जाए। अभी अभी आपने देखा, क्या देखा, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% इज इक्वल टू डी बाई आर ई इंटू 100%। ठीक है,
कितने परसेंट का चेंज आए, कितने परसेंट का डिक्रीज हो, 1% का डिक्रीज हो, यहाँ पर रख दो 1% सर। बोलो D/RE इंटू 100%। अर्थ का RE आपको लिखना आता है, कितना होता है 6400 किलोमीटर्स। रख दो इस पे, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। बोलो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, यहाँ रखोगे 6400 किलोमीटर, ये डबल जीरो उड़ा दो, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 किलोमीटर। यानी अर्थ के सरफेस से अगर मैं 64 किलोमीटर नीचे जाऊंगा तो 1% का चेंज आएगा। बताइए कोई दिक्कत हो गया ना। तो भाई आपके सामने पेश है एक ताजा ताजा सवाल, 2023 का सवाल है, अभी अभी का है ना। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो जरा। एट अ सर्टेन डेप्थ d बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 4 टाइम्स दैट द वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू एट हाइट 3r अबव द अर्थ सर्फेस। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और r की वैल्यू भी दे रखी है, और डेप्थ की वैल्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो एक बार पढ़ो, देखो क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो स्क्रीन रोक कर ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो जरा, चलो कर लिया ट्राई, करो करो, स्क्रीन रोक लो, और मैं तब तक फार्मूले लिखता हूँ, है ना। अगर ट्राई कर लिया तो अच्छी बात है, आ जाओ जरा मैं करता हूँ इसको। सर डेप्थ के फार्मूले होते हैं, डेप्थ में तो हमने फार्मूला पढ़ा g एट सरफेस 1 माइनस D/RE, यही तो फार्मूला पढ़ा भाई। और हाइट का क्या फार्मूला पढ़ा आपने, g एट सरफेस और डिवाइड बाई 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूले आपने पढ़े, इनमें कोई एजम्पशन वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। ओके सर, डेप्थ का ये फार्मूला, हाइट का ये फार्मूला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना डेप्थ नीचे जाए ताकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 टाइम्स हो जाए, किससे, इट्स वैल्यू एट हाइट 3r अबव द अर्थ सरफेस, यानी हाइट का 4 टाइम्स हो जाए। बोलो बोलो, यानी डेप्थ में जो वैल्यू हो वो हाइट की वैल्यू के g के कितने हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए। यही कह रहा क्वेश्चन। वैल्यू रख दो, जिसको फार्मूले आते हैं, जिसको फार्मूले याद थे उसने कर दिया होगा क्वेश्चन। कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ा ना यार, बड़ी सिंपल सी बात है। आ जाओ देखो, रखते हैं फटाफट रखते हैं सर। g एट सरफेस 1 माइनस D/RE इज इक्वल टू g एट सरफेस, है ना, और 4 तो मल्टीप्लाई में है ही, और नीचे क्या हुआ है 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। अच्छा कितना हाइट ऊपर गए सर, 3r। ठीक है, लो सर 3r ऊपर गए तो 3r के हिसाब से रख दो यहाँ पर 3r, h की जगह, h की जगह आप 3r रखोगे। ये देखो r ही नहीं लिखा, इन्होंने r बोला है तो आप r रखो, और 3r डिवाइड बाई r है, r कट जाएगा, 3 प्लस 1 क्या बनेगा 4। सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो जरा, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 यानी क्या बन गया 4 का स्क्वायर। और देखो GS काट दो, क्या बना 1 माइनस D/RE किसके बराबर बना, 1/4 टाइम्स के बराबर बना। उसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, देखो क्या बनेगा, यानी 1/4 को इधर उठाकर ले आइए तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3/4 और उधर चला गया D/RE, है ना, और RE का इधर कर दो मल्टीप्लाई, यानी अर्थ के रेडियस का मल्टीप्लाई कर दो, और ये रहा D। ये लो सर, ये आ गया सर। तो D इज इक्वल टू आ गया 3/4r। बस अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू उठानी है और r की वैल्यू यहाँ पर रख देनी। बोलो आसान है ना, कर दो फटाफट कैलकुलेशन कर दो, बता दो कौन सा ऑप्शन जा रहा है। रखो रखो, इतनी भी टफ कैलकुलेशन नहीं है, शायद 4800 किलोमीटर्स आ रहा है। हो गया, तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं, है ना। अगर आप PYQs देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए इस पर। अगर आपको ये पता है कि कौन सा फार्मूला लगाना है तो आपके लिए बहुत आसान होगा, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है ये। 4 फार्मूले यार गिने चुने, उनको याद कर लो। बोलो, तो अभी तक मैं मेहनत कर रहा था, अब आपका नंबर। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे, ट्राई करो ज़रा इसको और कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका। ठीक है, ये मेंस का ये भी क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है, बॉडी का वेट सरफेस पर इतना है, सरफेस पर जी लिखना आता है ना, और बॉडी को एल्टीट्यूड यानी हाइट पर ले गए, वहां पर इतने किलोमीटर आप ऊपर ले गए हो तो वहां वेट कितना होगा। अच्छा वेट का फार्मूला तुम सब जानते हो, mg होता है। ठीक है, अब बात बाकी आप देख लो,
ऊपर ले जाओगे तो जी बदल जाएगा, तो वेट भी बदलेगा। बता दो जरा, बता दो। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। देखने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।